अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों पर सेफ होंगे। सो दिस वीडियो इज़ फॉर क्लास 8 एंड टुडे वी आर गोना लर्न आवर फर्स्ट चैप्टर। टुडे वी आर गोना लर्न सोशल स्टडीज़। सब अपनी सोशल स्टडीज़ की बुक निकालेंगे और आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं एंड द नेम ऑफ आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ द यूनाइटेड नेशन। ओके, दिस इज़ आवर फर्स्ट चैप्टर नेम, द यूनाइटेड नेशन। ओके, यूनाइटेड नेशन देखते हैं। पहले हम ये पढ़ते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या सीखने वाले हैं। द यूनाइटेड नेशन इज़ वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, विच वॉज इस्टेब्लिश्ड इन 1946। यूनाइटेड नेशन जो है वो एक वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन है जो इस्टेब्लिश की गई थी 1946 में टू अवॉइड वॉर एंड प्रमोट पीस एंड प्रॉस्पेरिटी थ्रू आउट द वर्ल्ड, ठीक है, ताकि जो है वो जितनी भी जंगें होती हैं दुनिया में उसको अवॉइड किया जाए और प्रॉस्पेरिटी एंड पीस, ठीक है, अमन और सुकून और खुशहाली बरकरार की जाए और पैदा की जाए पूरी दुनिया में। इन दिस चैप्टर यू विल रीड अबाउट दिस इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल्सो अबाउट द वर्ल्ड एंड पीस। इस चैप्टर में हम पीस, ऑर्गेनाइजेशन और इन सब के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। जब पहली फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुई थी, सबसे पहले एक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी। वर्ल्ड वॉर का मतलब है पूरी दुनिया की जंग जिसके अंदर सारे कंट्रीज शामिल थे, ठीक है। तो कितने लोग मर चुके थे, कितने लोग मारे गए थे। 37 मिलियन पीपल्स वर किल्ड। कितने लोग 37 मिलियन वर किल्ड, मतलब 37 लोग जो है वो मारे गए थे। उसके बाद क्या हुआ था, उसके बाद 20 ईयर्स मतलब 20 साल बाद एक फर्स्ट वॉर के 20 साल बाद एक और वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, मतलब फिर से पूरी दुनिया जो है वो जंग के लिए स्टार्ट हो गई। पूरी दुनिया आपस में लड़ने लगी। तो फिर 53 मतलब 37 से भी ज़्यादा 53 मिलियन पीपल लोगों को मारा गया, ठीक है, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा हर कंट्री के जो है वो सिविलाइजेशन थे, सिटीजन्स थे, जितने भी लोग वहाँ पर रहते थे, जो मासूम थे, जो गुनहगार थे, जो भी थे, सबको उस वॉर में मारा गया। ओके, सो क्या हुआ वॉर। अच्छा, सबसे पहले सोचने वाली बात यह है कि जंग क्यों होती है। एक कंट्री दूसरे कंट्री से जंग क्यों करता है। वाई डू दे डू वॉर, क्यों होती है। या तो उनके आपस में कोई बात अगर वो तय करते हैं वो नहीं हो पाती, ठीक है। क्यों होती है फाइट इस वजह से भी हो सकती है कि वो आपस में एक दूसरे से बदला लेने चाहते हैं कोई ना कोई। जब एक मुल्क स्टार्ट करता है जंग, दूसरा मुल्क उसके साथ इन्वॉल्व होता है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता तमाम कंट्रीज़ जो है वो इन्वॉल्व होना स्टार्ट करते हैं, बदला लेने या टेररिस्ट मतलब दौलत पे लड़ाई होती है, फाइटिंग होती है। अगर उनके पास ज़्यादा वेल्थ है और उनके पास कम वेल्थ है तो उस पर फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। तो कंट्रीज़ में फाइटिंग स्टार्ट थी, मतलब आपस में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में पूरा कंट्री, पूरी दुनिया, सारी कंट्रीज़, पूरी दुनिया आपस में लड़ रही थी, ठीक है, लोग मारे जा रहे थे। अब क्या किया जाए, मतलब इस सिचुएशन में क्या किया जाए। हर कंट्री एक दूसरे से लड़ता जा रहा है। तो क्या हुआ, ऑन अगस्त 14, 1941 में अगस्त में अमेरिका के जो प्रेसिडेंट थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक डिसीजन लिया, एक डिसाइड किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, द यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड का मतलब है इत्तेहाद, ठीक है। एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो तमाम कंट्रीज़ के अंदर पीस और खुशहाली पैदा करना उसका काम हो। जो भी कंट्रीज़ में जो भी मसला हो वो यूनाइटेड नेशन से डिस्कस करे। यूनाइटेड नेशन जो फैसला करे उस पर वो कंट्री को हैप्पी रहना है, उस पर वो कंट्री को यस करना है, ठीक है। तो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन कब फॉर्म हुई, 14 अगस्त 1947 को यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म हुई। यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ यही है कि जितने भी कंट्रीज़ में आपस में जंग हो रही है उस जंग को रोका जाए। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंट्री का कोई मसला है तो वो यूनाइटेड नेशन से डिस्कस किया जाता है। यूनाइटेड नेशन उस मसले के बाद डिसीजन देती है। जो भी डिसीजन होता है दैट एवरी कंट्री हैज़ टू एक्सेप्ट, ठीक है। और यूनाइटेड नेशन के जो लोग होते हैं जिससे वो फॉर्म की गई है, वहाँ पर हर कंट्री से लिए गए लोग उसके अंदर मौजूद हैं। ओके,
यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन के बहुत सारे ऑर्गन्स हैं, मतलब यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन के 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स हैं, मतलब 6 यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ऑर्गन्स हैं। जबकि पहला है जनरल असेंबली। जनरल असेंबली का काम क्या है? जनरल असेंबली कंसिस्ट ऑफ ऑल मेंबर स्टेट ऑफ यूनाइटी एंड मीट वंस ईयर। साल में एक मरतबा ये ज़रूर मिलते हैं, ठीक है। क्यों मिलते हैं? क्योंकि द सेशन यूजुअली स्टार्ट्स ऑन थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर। थर्ड ट्यूसडे ऑफ सितंबर में मिलते हैं और एंड करते हैं, मतलब जब क्रिसमस आने वाला होता है, क्रिश्चियंस 25 दिसंबर से पहले पहले एंड कर देते हैं अपनी मीटिंग, सारी अपना काम। और उस सारी मीटिंग्स में सारे कंट्रीज़ को देखते हैं कि कहाँ कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या मसले हैं, वो सारे प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं। सिक्योरिटी काउंसिल का क्या काम है? सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो पीस को बरकरार करने में काम करती है। ये भी जो है वो एक यूनाइटेड नेशन का ही पार्ट है। इनका काम है कि सारे कंट्रीज़ में देखा जाए कि कहीं फ़ाइट तो नहीं हो रही, कोई मसला तो नहीं है, पीस अमन कायम है या नहीं है, ठीक है। आज हम देखते हैं कि हमारे कंट्री हम सुकून से हमारे कंट्री में रहते हैं, तो वो इसी वजह से कि यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन जो है वो सारी चीज़ों को लुक आफ्टर कर रही है। वरना क्या होता, वरना आपस में अब तक कंट्रीज़ जो है वो फाइट करते और थर्ड वर्ल्ड वॉर भी स्टार्ट हो जाती है। मे अल्लाह सेव अस फ्रॉम थर्ड वर्ल्ड वॉर। क्योंकि अगर जब जंगें स्टार्ट होती हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इतने सारे ऐसे गरीब लोग होते हैं और जिनका कसूर नहीं भी होता उनको भी मारा जा रहा होता है, ठीक है। तो बस हमें जो है वो जंग से बचना चाहिए हमेशा। इकोनॉमिक्स एंड सोशल काउंसिल, इकोनॉमिक्स को देखना भी यूनाइटेड नेशन का काम है कि किसी ऑर्गेनाइजेशन में वेल्थ की कोई मसला है, अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन अगर कोई कंट्री में वेल्थ का प्रॉब्लम होता है तो यूनाइटेड नेशन उसको हेल्प करती है ताकि वो डेवलपमेंट की तरफ जाए, ठीक है। इसी तरह अगर कोई कंट्री में जो है वो कोई डिस्प्यूट्स हैं, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई फाइटिंग्स हैं, आपस में इनकी नहीं बन रही, वो भी यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो देखे, ठीक है। सारी सिक्योरिटीज़ को लुक आफ्टर करना भी यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन का काम है। ट्रस्टेड कमेटी का मतलब है कि कोई अगर द ऑर्गन डज नॉट एग्जिस्ट एनी मोर, इट वॉज फॉर्म इन ऑर्डर टू लुक आफ्टर दोज टेररिस्ट that were left without government after the second world war. It stops functioning after completing. Trusted committee अभी तो नहीं है, लेकिन ये उस वक्त थी। क्या थी? इसका काम क्या था? इसका काम ये था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत सारे ऐसे लोग थे जो क्राइम करते थे, लोगों को तंग करते थे, तो उनको पकड़ना और उनको सज़ा दिलवाना। नाउ हम देखते हैं कि स्पेशल एजेंसीज़, अब यूनाइटेड नेशन में स्पेशल एजेंसीज़ आती हैं जो कौन सी हैं? UNICEF, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड। ये आपने सुना भी होगा, न्यूज़ जब आप लोग देखते हैं, आप लोगों ने ये सारी ऑर्गेनाइजेशन के नाम भी सुने होंगे। तो इनका काम क्या है? इनका काम ये है कि जितने भी, क्योंकि यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन का काम सिर्फ़ और सिर्फ जंग को ख़त्म करना नहीं है, बल्कि जंग के साथ साथ प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली और जो है वो लोगों की गुर्बत वगैरह ख़त्म करना भी उनका काम है, ठीक है। और चिल्ड्रन, अब क्या होता था वहाँ पर, पहले जो है वो लोगों को, जो छोटे छोटे बच्चे पैदा होते थे उनको मार दिया जाता था, उनकी कोई फैसिलिटीज़ नहीं होती थी। तो यूनाइटेड ऑर्गेनाइजेशन की एक एजेंसी है UNIC, वो काम करती है बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करना, बच्चों की केयर करना, उनका काम है कि बच्चों के लिए काम करना। एक ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इनका काम है कि साइंटिफिकली किस तरह एजुकेशन दी जाए और हर चीज़ को जो है वो साइंस की नज़र से देखना, ठीक है। FAO फूड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इनका काम है फूड ऑर्गेनाइजेशन कल्चर का काम है कि लोग जिनको फूड नहीं मिल रहा उनको फूड दिया जाए, और जो एग्रीकल्चर में, अगर किसी कंट्री में एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है, किसी कंट्री में फूड की किल्लत हो रही है, तो उसको जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाए। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का काम है कि वो जो है वो अगर किसी मुल्क में जैसे कोई बीमारी आ गई, जैसे कि हमारे कंट्री में आजकल कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, तो इट इज़ द वर्क ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो SOPs बनाए कि किस तरह जो है वो कोई भी बीमारी को रोका जाए, कितनी हॉस्पिटल्स बनाई जाएँ, कितने प्रिकॉशंस ली जाएँ, ठीक है।
इसी तरह इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में किसी कंट्री में लेबर्स की कमी हो जाती है, मज़दूरों की कमी हो जाती है, तो वहाँ पर लेबर्स को प्रोवाइड करना, कोई लेबर है जो पुअर हैं तो उनको उनकी उजरत के लिए मेहनत करना, अगर कोई कंट्री बहुत ज़्यादा अंडर डेवलप है तो उनको डेवलपमेंट की तरफ ले जाना। वर्ल्ड बैंक का काम है, पूरी दुनिया का बैंक, इसका काम है कि कोई कंट्री अगर एडवांस चाहता है, लोन चाहता है, तो वो उसे दिया जाए ताकि वो डेवलपमेंट की तरफ जाए। ठीक है, यूनाइटेड नेशन का सिर्फ और सिर्फ काम है कि वो किस तरह जितने भी कंट्रीज़ हैं उनको डेवलपमेंट की तरफ ले जाए, पीस कायम रखे, प्रॉस्पेरिटी कायम रखे और जंगों को रोका जाए। सो आई होप आप सबको ये चैप्टर ब्रीफली मैंने जितना एक्सप्लेन किया है आप सबको समझ आ गया होगा। आप सबको क्या करना है, नाउ यू आर इन 8th क्लास, आप सबको इस चैप्टर को अच्छी तरह रीड आउट करना है, अच्छी तरह हर वर्ड को, हर लाइन को आप रीड आउट करेंगे और मुझे इसकी वीडियो बनाकर सेंड करेंगे। आई विल बी वेटिंग फॉर योर वीडियो। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर कॉपी वर्क। हम कॉपी वर्क की तरफ जाते हैं। सोशल स्टडीज़ क्लास 8 चैप्टर नंबर 1 द यूनाइटेड नेशन, ये आपको अपने इंडेक्स पे लिखना है। इसके बाद आपको इसी तरह समरी बनानी है, समरी, क्वेश्चन आंसर, फिल द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एक्टिविटी। इसके बाद आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जबकि आपकी बुक के अंदर भी मौजूद है। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 वी हैव when and why was the United Nation formed? यूनाइटेड नेशन क्यों और कब फॉर्म की गई थी? The League of Nations failed to keep peace in the world. ठीक है, पीस, सारी दुनिया, पूरी दुनिया जो है वो अमन कायम करने में अमन कायम नहीं कर सकी। 20 years आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, 20 साल के बाद, पहले फर्स्ट वर्ल्ड हुई, उसके 20 साल के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्टेड। 20 साल के बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हुई, किलिंग मोर देन 50 मिलियन पीपल। ठीक है, कितने लोग मर गए? 53 पीपल उनका इंतकाल हो गया। ठीक है, वो मर गए। When the war ended, the nation of the world decided, जब वॉर ख़त्म हो गई तो नेशन, पूरी नेशन थी, उसने डिसाइड किया कि एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जिसका एम होना चाहिए प्रॉस्पेरिटी, पीस। ठीक है, अमन और खुशहाली। नाउ लेट्स मूव टूवर्ड्स, ये आपका आंसर है जो आपको यहाँ से कॉपी करके अपनी कॉपी पे लिखना है। नाउ आंसर नंबर 2 है, व्हाट डू यू नो अबाउट सर्कस द ग्रेट? Okay, Circus the Great ruled over the Persia from 599 BC till his death. He laid down the foundation in international law. The famous circus calendar on which he wrote some of his principles can still be seen in the British Museum. Most scholars of Quran believes that circus is the same kind who is mentioned in the Quran as Zulkarnain. कुरान के अंदर जो हमारे एक सर्कस द ग्रेट रूल्ड ओवर पर्शिया में एक शख्स था जो रूल कर रहा था पूरे कंट्री को, उस पर्शिया को। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी डेथ से पहले जो है वो कुछ रूल्स लिखे थे। जो उन्होंने रूल्स लिखे थे वो हमारे कुरान के अंदर भी मौजूद है। जुल्करनैन हमारे कुरान के अंदर जो है वो मौजूद है। वो जो रूल्स उन्होंने लिखे थे वो अभी भी कहाँ पर मौजूद है? ब्रिटिश म्यूज़ियम में अभी भी वो रूल्स रखे हुए। एंड दोज रूल्स वर फॉर पीस, वो सारे रूल्स जो थे वो किसके लिए थे? पीस के लिए थे, अमन के लिए थे। ठीक है, और हमारा इस्लाम है वो किस नाम पे हासिल किया गया है? पीस। इस्लाम का अरबी में मतलब देखा जाए तो पीस मतलब है। ठीक है, सो इस्लाम मीन्स पीस, अमन का मज़हब, अमन वाला मज़हब। ठीक है, ओके। और कुरान में भी हम जो है वो कम्प्लीटली पीस ही सीख रहे होते हैं, पीस के बारे में ही सीख रहे होते हैं कि किस तरह अमन कायम किया जाए। नाउ इज़ हाउ मेनी ऑर्गन्स डज UN हैव? राइट देयर नेम एंड डिस्क्राइब ईच इन 1 लाइन। आपको क्या करना है कि कितने हमारे UN के ऑर्गन्स हैं? कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 हमारे UN के ऑर्गन्स हैं। ठीक है, आपको इसको लिखना है, नाम लिखना है। किस तरह लिखेंगे आप? सबसे पहले लिखेंगे ऑर्गन्स ऑफ UN। ठीक है, इसके बाद ये लिखेंगे, इसके बाद क्या आप हेडिंग लगाएंगे? फर्स्ट हेडिंग लगाएंगे जनरल असेंबली, उसके बाद आप स्टार्ट करेंगे द जनरल असेंबली से और एंड करेंगे स्टेट ऑफ UN। फिर आप करेंगे सिक्योरिटी काउंसिल से आप स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे द वर्ल्ड।
ठीक है, मतलब एक एक लाइन में आपको आंसर करना है, पूरा पैराग्राफ नहीं लिखिएगा, सिर्फ एक एक लाइन में आंसर कीजिएगा। इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, दिस इज काउंसिल स्टैब्लिश, यहाँ से ये तो पूरा लिख लीजिएगा क्योंकि इट इज़ ओनली इन 2 लाइन्स। इसके बाद वर्ल्ड कॉज, वर्ल्ड कोर्ट, इसके ये भी आपको यहाँ से द वर्ल्ड कोर्ट स्टार्ट करना है और वर्ल्ड पे एंड करना है। द वर्ल्ड कोर्ट स्टार्ट करना है और वर्ल्ड पर एंड करना है। इसके बाद आपको लिखना है सेक्रेटेरिएट, इसके यहाँ से स्टार्ट करना है दिस इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव और एंड करना है लुक्स आफ्टर इट। इसके बाद ट्रस्टीशिप कमेटी स्टार्ट करना है दिस ऑर्गन और एंड करना है आपको, नहीं ट्रस्टेड कमेटी आप स्किप कर देंगे, आपको सिर्फ 5 लिखनी है क्योंकि ये अभी हमारे पास ऑर्गन नहीं है। 1 2 3 4 5 सिर्फ आपको लिखनी है। ओके एवरीवन, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 कंप्लीट नहीं लिखिएगा, सिर्फ 1 लाइन लिखिएगा, सिर्फ 1 लाइन आपको लिखनी है। आप सबको दिख रहा होगा, सिर्फ 1 लाइन लिखनी है, कंप्लीट नहीं लिखिएगा। अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग। आंसर नंबर 3, आंसर नंबर 3 क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स आंसर नंबर 4। आंसर नंबर 4 इज लिस्ट नेम ऑफ स्पेशल एजेंसीज ऑफ यूएन। स्पेशल एजेंसीज यूएन की कौन कौन सी है भाई? स्पेशल एजेंसीज ये रही यूएन की, ये रही, आपको इनके नाम लिखने हैं और बस यहाँ से लिखना है इनका, ये आप जो है ये शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, आपको इसको फुल लिखना है। ये देखेंगे आपको क्या लिखना है, द नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रन एमरजेंसी फंड, बट इसकी आपको UNICEF स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ये एब्रीविएशन लिखी हुई है, आपको इसको कंप्लीट लिखना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी देखिएगा यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चर ऑर्गेनाइजेशन, ये आपको लिखना है। इसके बाद आपको लिखना है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, बस इसका नाम लिखिएगा और इसके आगे ये लिखना है, कंप्लीट पैराग्राफ नहीं लिखिएगा। ठीक है, ये देखें इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शंस डेवलपमेंट, ये सारे आपको नेम लिखने हैं। ओके एवरीवन, क्लियर है ये सब? आंसर नंबर 4 क्लियर? ओके, ये आंसर नंबर 4 है। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। नाउ लेट्स सी आंसर नंबर 5। आंसर नंबर 5 जो है यहाँ बुक के अंदर है, राइट अ नोट ऑन कश्मीर इशू, ये आपको स्किप करना है, ये आपको स्किप करके जो आंसर नंबर 6 है उसको 5 बनाना है। डिस्क्राइब ब्रीफली हाउ UNICEF is changing the world of children, ठीक है। UNICEF helps the children all around the world. It provides the care stimulation they need in their early age। मतलब ये completely UNI का काम क्या है कि वो बच्चों को प्रोवाइड करे एजुकेशन, बच्चों को प्रोवाइड करे, उनकी फैमिलीज़ को इनक्रेज करें कि गर्ल्स और बॉयज़ को एजुकेशन हासिल करने दी जाए, बच्चों को प्रोटेक्ट करे डेथ से, ठीक है, अगर कोई बीमार है तो उनकी हेल्प करे, हर डिज़ीज़ हर तरह से बच्चों की हेल्प करे। ठीक है, तो ये आंसर आपको यहीं से कॉपी करना है। 5 आंसर्स करने के बाद आप पेज नंबर जाएंगे 1 2 3 पर जाएंगे। 3 में आपको कॉपी फ्रॉम बुक, फिल द ब्लैंक्स आपको बुक से कॉपी करने हैं, ये रहे, ठीक है, बुक से कॉपी करने हैं। इसके बाद ट्रू फॉल्स भी आपको बुक से कॉपी करने हैं। ट्रू फॉल्स और फिल द ब्लैंक्स आपको बुक से अपनी कॉपी के अंदर कॉपी करने हैं। इसके बाद आपको एक एक्टिविटी करनी है जो कि आपका होमवर्क होगा, जो आपको खुद को करनी है, ये आपको खुद करनी है। व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड अबाउट UNO, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, आपको यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में क्या समझ आया? एक्सप्लेन इन 1 पैराग्राफ, एक पैराग्राफ में लिखना है। पैराग्राफ शुड बी कंटेनिंग इन 5 to 6 लाइन्स, कंटेनिंग 5 to 6 लाइन, 5 से 6 लाइनों का पैराग्राफ होना चाहिए जिसमें आप बताएंगे कि आपको UN के बारे में क्या समझ आया। ठीक है, सो दिस इज़ योर कॉपी वर्क, ये आपका कॉपी वर्क है और आपको यहाँ पर चैप्टर एंड हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आई विल टेल यू कि हम कौन सा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे और कौन सा पढ़ेंगे। टिल दैट ये सारा काम आप कर लीजिएगा। टिल दैट टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।